अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक अमेजिंग टॉपिक सीएसएस ग्रिड। अब सीएसएस ग्रिड क्या है और ये हमें क्यों सीखना चाहिए? सीएसएस ग्रिड जो है, इट इज़ एक्चुअली टू डायमेंशनल पोजिशनिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन आवर वेब पेजेस। यानी मतलब क्या हुआ कि हम अपने वेब पेजेस के जो डिज़ाइन में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रोज एंड कॉलम्स में बहुत ही आसानी के साथ अरेंज करते हैं। तो जैसे कि पहले जो था वो हम फ्लोट्स और पोजीशनिंग वगैरह यूज़ करते थे अपने आइटम्स को, अपने एलिमेंट्स को वेब पेजेस के अंदर जो था वो अरेंज करने के लिए। उसके लेआउट सिस्टम जो था, उसका लेआउट सिस्टम टोटली फ्लोट्स और पोजीशनिंग पे डिपेंडेंट था। लेकिन अब हम ग्रिड यूज़ करेंगे। ग्रिड क्या है? इट इज़ एक्चुअली टू डायमेंशनल लेआउट जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे टोटल 8 आइटम जो है वो बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से अरेंज हुए हैं। ये कैसे अरेंज हुए हैं ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन इसका कंपैरिजन हम फ्लेक्स बॉक्स से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो फ्लेक्स में फ्लेक्स इज एक्चुअली वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। उसमें आप आइटम्स को क्या करते हैं, या तो आप उसको रोज में उसको आप वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि आप एलिमेंट्स को क्या करते हैं, या तो रोज में अरेंज करते हैं या फिर आप उसको कॉलम में अरेंज करते हैं। लेकिन ग्रिड क्या है? ग्रिड इज एक्चुअली टू डायमेंशन। आप उसको रोज और कॉलम दोनों में अरेंज करते हैं। तो ये रहा, इस डायग्राम में आपको क्लियरली शो हो रहा है कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है। इट इज एक्चुअली वन डायमेंशन जिसमें हम एलिमेंट्स को या तो कॉलम्स में अरेंज करते हैं या फिर हम उसको रोज में अरेंज करते हैं। जबकि ग्रिड क्या है? वो एक टू डायमेंशन अरेंजमेंट है जिसमें हम आइटम्स को, जिसमें हम अपने वेब पेजेस के डिजाइन में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम रोज एंड कॉलम्स में बहुत ही आसानी के साथ जो है वो अरेंज करते हैं। अब हम ये अरेंजमेंट कैसे करेंगे इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं और चलते हैं हम अपने वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे जो है हमने दो फाइल्स बनाए हैं, एक HTML का जिसको नाम दिया गया है index.html, और एक CSS फाइल जिसका नाम जो है वो style.css है। और ये CSS फाइल जो है अपने हमने HTML फॉर्म में अपने HTML फाइल में जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। उसके अंदर जो है हमें सिक्स ड्यू ले लेते हैं, या फिर आप क्या सिक्स बॉक्सेस ले लेते हैं, जिसमें हम डिफरेंट क्लासेस जो है वो असाइन करेंगे। तो मैं नाम देता हूँ बॉक्स, और यहाँ पे हम डॉलर लिख लेते हैं। और इसके अंदर क्या लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, आइटम आइटम डैश डॉलर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हमें 6 ड्यूज जो है ये बना के दे देगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका था, इसको भी अपने माइंड में रखिएगा, ये बहुत ही काम आता है। तो चलते हैं हम अपने CSS के अंदर, और यहाँ पे जो है ये पैडिंग और मार्जिन जो है ये अप्लाई हो जाएगा। हम बॉक्स साइजिंग भी लिख लेते हैं, बॉर्डर बॉक्स। तो इसके बाद हम अपने कंटेनर पे जो है CSS अप्लाई करते हैं। हाँ, लेकिन हम पहले लैब चले जाते हैं ताकि हमें लैब जो है सब कुछ शो होता हुआ दिखाई दे। तो ये रहा हमारे हमारे 6 डिव्स आइकॉन। इसको हम वेट देते हैं 90%, हम वेट देते हैं। और मार्जिन हम दे देंगे 50 पिक्सल फ्रॉम ऑल ओवर द राउंड, 50 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, एंड दैट इज ऑटो। इसलिए इस तरह फिर ये सेंटर में हो जाएगा। इसको हम पहले बॉर्डर दे देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर, ताकि हमें शो हो कि हमारा कंटेनर जो है वो कहाँ पे है। ये रहा हमारा कंटेनर, और इसके अंदर हमारे पास 6 आइटम। इसको हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम 20 पिक्सल फ्रॉम ऑल ओवर द साइड्स दे देंगे। तो ये रहा हमारा कंटेनर, और इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट, जिसको पैडिंग भी चारों तरफ से मिल गई है और मार्जिन और ये सेंटर में भी हो गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास जो ये जो बॉक्सेस है इस पे हम CSS अप्लाई करते हैं, और इसको हम कुछ कलर्स वगैरह भी दे देते हैं। सो बॉक्स वन, और इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे दें ब्लू, और देखते हैं ब्लू अप्लाई हुआ है, तो ये अप्लाई हुआ है। और इस तरह हम जो बाकी 5 ड्यूज है उस पे भी यह कलर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये रहा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और यहाँ पे ब्लू कलर, इसके बाद रेड कलर, ये रहा ब्लैक, ये येलो, ये पर्पल, और ये कलर कर देते हैं ब्राउन। तो ये हमने 6 डिफरेंट कलर्स दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो सके। अब हम देखते हैं ग्रिड। तो कंटेनर की डिस्प्ले को हम कर देते हैं ग्रिड। डिस्प्ले को हम करेंगे क्या, ग्रिड।
तो ये अभी इस पे कुछ नहीं हुआ, बस इसकी डिस्प्ले जो है वो ग्रिड हो गई है और ये आइटम जो है ये अब एक ग्रिड में आ गए हैं। ये अब कहाँ आ गए हैं, ये ग्रिड में आ गए हैं। एक्चुअली ये जो बॉक्स के अंदर जो कुछ हमने लिखा है वो ब्लैक कलर है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। लेकिन येलो में जो है वो वाइट कलर अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको कर देंगे ब्लैक। तो ये रहा, अब सही तरह दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका डिस्प्ले हुआ है ग्रिड, तो डिस्प्ले हमने कर दिया ग्रिड। अब इसमें मौजूद हर आइटम जो है ये अब एक ग्रिड का हिस्सा बन चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये क्या है, ये अब एक ग्रिड का हिस्सा जो है वो बन चुके हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द ग्रिड। तो इसको मैं फिर से वो कर देता हूँ, छोटा कर देते हैं। यहाँ पे अब हम बनाते हैं कि ये इसमें हमारे पास ये इससे हम क्या बनाने वाले हैं, एक्चुअली इससे हम बनाने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हो और 3 कॉलम्स में ये सब कुछ आ जाए। हमने इसको कोई भी विड्थ और हाइट असाइन नहीं करना। इसको हम असाइन करेंगे विड्थ और हाइट कैसे, वो हम ग्रिड की मदद से देंगे। तो हम पहले इसमें अरेंज करते हैं 2 रोज। तो हम इसको देंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज। ग्रिड टेम्पलेट रोज हमने दे दिया, तो इसके ज़रिए से हम इस ग्रिड को बताते हैं कि हमारे इस ग्रिड में कितने रोज होने चाहिए। तो मैं देता हूँ इसको 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल, मतलब 200 पिक्सल के हमें 2 रोज दे दो। तो ये रहे हमारे पास 2 रोज। अब एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे 200 जो है एक्चुअली इस आइटम 1 और आइटम 2 की हाइट है। इट इज़ एक्चुअली द हाइट ऑफ आइटम 1 एंड आइटम 2। यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करके देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई 200। इट इज़ एक्चुअली द हाइट ऑफ आइटम द रो फर्स्ट, और उसमें जितने भी आइटम्स आएंगे तो उनकी हाइट जो है वो 200 पिक्सल होगी। तो अब ये जो बाकी आइटम्स है ये तो नीचे रह गए, और सिर्फ हमारे पास जो आइटम 1 और आइटम 2 थे, ये दोनों जो है आइटम 1 ने पहली रो पकड़ ली और आइटम 2 ने जो है वो दूसरी रो ले ली। तो अब हम क्या करेंगे, इन आइटम्स को भी इन्हीं रोज में अरेंज करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम कॉलम्स के ज़रिए से करेंगे कि इसमें हमें 3 कॉलम्स दे दो। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिखेंगे, तो अब यहाँ पे हम देंगे 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल, मतलब 200 पिक्सल के हमें 3 कॉलम्स दे दो, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो ये रहा हमारा ग्रिड। इतनी आसानी से जो है ये हमारा ग्रिड जो है वो बन गया है। इसको हमने कहा है कि आप क्या करें, 2 रोज बना दे 200 पिक्सल के, 200 एंड 200 पिक्सल के 2 रोज, और 3 कॉलम्स बना दे 200 पिक्सल 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल के। तो ये हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम जो है इतनी आसानी से और इतने अच्छे तरीके से बन गए हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करेंगे क्या, एक्चुअली इसमें एक आसान सा तरीका भी है। एक आसान सा तरीका क्या है, कि ये जो बाकी स्पेस है इस कंटेनर में, इसको भी हम कवर कर सकते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, इसको एक शॉर्टकट मेथड्स के ज़रिए से लिखते हैं कि ग्रिड टेम्पलेट रोज हम देंगे, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रिपीट, और अगर चे हमें 2 रोज चाहिए तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 200 पिक्सल, मतलब कि हमें 2 रोज दे दो लेकिन 200 पिक्सल के दे दो। तो ये अब उस पर अप्लाई हो जाएगा और ये बिल्कुल वही रिजल्ट शो कर रहा है जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट हमें शो करके दे रहा था। बिल्कुल इसी तरह अब ये वाला स्टेटमेंट जो है हम कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। रिपीट फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम देंगे कि हमें 3 कॉलम्स दे दो, कितने पिक्सल्स के, 200 पिक्सल के। इसको हम कमेंट आउट करते हैं, सेव करते हैं और चलते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गए, वही सेम रिजल्ट जो है वो इस स्टेटमेंट से भी आ गया। तो इसके बाद ग्रिड में जो है एक स्पेशल यूनिट यूज होती है जिसको एफआर कहा जाता है। एफआर एक्चुअली क्या काम करता है, अगर हम आइटम 3 और आइटम 6 को, एक्चुअली मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे, सही तरह जो है वो दिखाई दे। फॉन्ट साइज हम दे देते हैं, कंटेनर को छोड़ो, मुकम्मल फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, 20 पिक्सल। 20 पिक्सल इज नॉट एनफ, 1.3 रैम कर देते हैं, तो ये सही है। अच्छा, 1.3 रैम इज द फॉन्ट साइज। हम
टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, ताकि आइटम्स और ये जो आइटम्स नंबरिंग है ये हमें सेंटर में शो हो। तो अब हम चलते हैं एफआर। एफआर क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली द न्यू यूनिट ऑफ द ग्रिड। ये ग्रिड की एक यूनिट है। एफआर काम क्या करता है? एफआर को हम कैसे जो है मतलब अंडरस्टैंड कर सकेंगे? तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट सबको, और अपने पिछले स्टेटमेंट्स को हम जो है वो अनकमेंट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे इस कॉलम को दे दूँ 1FR, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखें कि यहाँ पे आइटम 3 और आइटम 6 जो कि कॉलम नंबर 3 है, इसने जितना भी स्पेस था वो सारा ले लिया। इसने जितना भी स्पेस बाकी था कंटेनर में वो सारा ले लिया। आइटम 3 और आइटम 6 जो कि कॉलम नंबर 3 में थे, तो जितना भी स्पेस था कंटेनर का वो सब जो है वो इन दोनों ने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब कॉलम 3 ने ले लिया। अब अगर मैं इस सेकंड कॉलम को भी 1FR दे दूं, 1FR इसको भी अगर मैं दे दूं, तो ये दोनों जो है, अब क्या, अगर एक्चुअली इनकी विड्थ वगैरह जो है वो सेम हो गई, दोनों 1FR हो गए, तो इस कंटेनर में मौजूद जितना स्पेस होगा वो सारा ये दोनों कॉलम जो है एक दूसरे में बांट लेंगे बराबर बराबर। लेकिन ये जो कॉलम नंबर 1 था, इसको तो हमने स्पेशली 200 पिक्सल दिया है, तो इसके बाद जितना भी विड्थ रहता है, तो इसके बाद कंटेनर में जितना भी स्पेस होगा वो सारा इन दोनों कॉलम्स में जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये है कि अगरचे ये हमने 3 हिस्सों में इस कॉलम को जो है वो बांट दिया है, तो इसमें से 2 हिस्से जो है ये कॉलम्स ले लेंगे, और इसमें से एक हिस्सा जो है जिसमें से सिर्फ 200 पिक्सल जो है इस फर्स्ट कॉलम को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है उसका साइज हमने क्या किया है, उसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये जो कॉलम है 200 पिक्सल का होगा। लेकिन ये जो दूसरा और तीसरा कॉलम है ये जरूर 1FR और 1FR होना चाहिए। तो पहला कॉलम सिर्फ 200 पिक्सल स्पेस ले लेगा इस कंटेनर में, जबकि ये जो दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम है, ये जो बाकी जितना भी स्पेस रह जाएगा वो ये दोनों आपस में इक्वली बांट देंगे। तो ये रहा FR का कॉन्सेप्ट। अब अगर हम क्या करते हैं, इसको भी 1FR कर दें, इसको भी 1FR कर दे, तो ये कंटेनर में कंटेनर का जितना भी स्पेस है वो 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा इक्वली। अब 3 कॉलम जो है थे उन्होंने सारा स्पेस ले लिया है और पूरे कंटेनर को कवर कर दिया है। अब इनमें कोई स्पेस वगैरह नहीं है। अब अगर आप इसमें स्पेस देना चाहते हैं, लेकिन स्पेस देने से पहले हम इस स्टेटमेंट पे वही एक शॉर्टकट मेथड जो है वो अप्लाई कर देते हैं, जो कि अभी हमने पहले देखा। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिखेंगे, यहाँ पे हम रिपीट फंक्शन लिखें, हमें 3 कॉलम चाहिए, साइज कितना है 1FR, तो 1FR के जो है हमारे पास 3 कॉलम्स बन जाएंगे। लेट्स सपोज आप जो है 3rd नंबर कॉलम को 2 हिस्से आप देना चाहते हैं। इस कॉलम में, इस कंटेनर में आप इसको 2 हिस्से देना चाहते हैं, तो आप इसको 2FR कर दे। कॉलम नंबर 3 जो है ये 2 हिस्से ले लेगा इस कंटेनर के स्पेस में, जबकि ये जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है इसको एक एक हिस्सा मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब हिस्सा देना चाहते हैं। तो इसको हम वापस कर देते हैं 1FR, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और अपने इस शॉर्टकट मेथड को अनकमेंट कर लेते हैं, तो ये हमें 3 कॉलम सिंपली जनरेट करके दे देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके दरमियान अगर आप इनके रोज के दरमियान, इस ग्रिड के रोज के दरमियान अगर आप स्पेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखे ग्रिड रो गैप हम देंगे 20 पिक्सल, इसको हम जो है वो गैप देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन रोज के दरमियान जो है 20 पिक्सल का गैप आया है। अगर इसी तरह आप कॉलम्स के दरमियान जो है गैप देना चाहते हैं, तो लिखे ग्रिड कॉलम गैप, और उसमें हम देंगे लेट्स सपोज 15 पिक्सल हम गैप जो है इनके कॉलम्स के दरमियान देना चाहते हैं। तो यहाँ पे 15 पिक्सल का गैप जो है वो आ गया है, और कॉलम्स के दरमियान जो है वो 20 पिक्सल का गैप आया है। अगर आप सेम गैप देना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर कोई ऐसा डिज़ाइन हुआ जहां पे आपको सेम गैप देने की ज़रूरत पड़ी, तब आप क्या करेंगे, इन दोनों को हम कमेंट आउट कर लेते हैं और हम सिंपल लिखेंगे ग्रिड गैप, और उसको हम दे देंगे 20 पिक्सल। तो ये कॉलम्स और रोज दोनों में सेम गैप जो है वो असाइन कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोज के दरमियान जो है वो सेम गैप आया है और कॉलम्स के दरमियान भी सेम गैप आया है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिजान खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।